तो हरेक की समझानी, ये समझानी समझाने के लिए अलग अलग है। तो बाप बैठ करके रोज रोज देखो समझाते हैं बच्चों को। अभी बच्चे कहते हैं कि हम कैसे याद नहीं पड़ते हैं, तो बाबा कहते हैं तुमको सारा दिन धंधे का बखेड़ा होगा, तो बरोबर कैसे तुमको याद करें। धंधा धोरी से फुर्सत करके थोड़ा तो समय देना चाहिए ना याद करने का। और अभी कभी 1968 में थोड़ा समय तो कोई दे ही नहीं सकता है, एकदम नहीं दे सकता। कोई कोई ऐसे होते हैं ना, वो बच्चे बिल्कुल ही टाइम नहीं दे सकते हैं। कहाँ भी जाते हैं, बाहर भी जाता है तो कोई काम के पास जाता है, और जिस काम के पास जाता है तो वो ही काम बुद्धि में फंसा हुआ रहता है। तब वो जो काम याद बुद्धि में रहे तो फिर याद की यात्रा कैसे हो। तो फिर ऐसे बच्चों को उनको बाप समझाते हैं। ये बच्चों, अपन को पहले पहले आत्मा समझो, मूल बात ये है। तो तुमको जो बाहर के हैं वो बाहरी दुनिया के सब भूल करके बाप को याद आएगी, क्योंकि बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है। क्योंकि टेम्पटेशन तो मिलता है। बाबा ने टेम्पटेशन दिया ना, लालच दिया कि मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएगा। तो पहले अपन को आत्मा समझे ना, तो वो प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, शिव बाबा। बाबा कहते ये भी तो मनमना भव हुआ कि मैं बाबा का बच्चा हूं, बेहद के बाबा का बच्चा हूं। तो ये याद करने में मेहनत चाहिए ना बच्चे। अब इन्हें में बाप क्या करे है? जिसके मत्थे बहुत ही खफा है, मत्था बहुत खपाते हैं, तो बाप क्या कर सकते हैं? इसमें कोई आशीर्वाद तो नहीं दे देंगे कि तुम जो माथा खपाते हो इतने सब जंजाल में ये तुम्हारा उतर जावे। नहीं, ये तो पढ़ाई है, इसमें आशीर्वाद या फलानी चीज कोई चलती ही नहीं है कुछ भी।
और कृपा या वो आशीर्वाद तो भगत लोग भी ऐसे कर देते हैं, है? सर पर हाथ रख देते हैं। अब मैं क्या तुम्हारे सर पर कभी हाथ रखता हूं क्या? मैं तो समझाता हूं। जानते हो कि बरोबर तुम इस समय में बाप से, बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? हाँ हाँ भाई, अमर भव, अमर बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देवताएं अमर होते हैं ना। अमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दुनिया में कोई मरते हैं तो दुखी होके मरते हैं ना, है? और वहां वहां नई दुनिया में, स्वर्ग में कोई दुखी होके मरेंगे, या जैसे सहज सहज कपड़ा उतारा जाता है ऐसे सहज सहज शरीर रूपी वस्त्र को उतारेंगे? अपनी इच्छा से उतारेंगे या जबरन उतारेंगे? इच्छा से उतारेंगे। तो बताया कि यहां आशीर्वाद की बात नहीं है, बेहद के बाप से वर्षा पुरुषार्थ से ले रहे हो। तो ऐसे कहते हैं पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। अभी आयुष्मान भव का अर्थ भी तो समझना चाहिए ना, है? आयुष्मान भव का मतलब ऐसे थोड़े ही है कि अकाले मौत हो जाए बीच में ही, है? लंबी आयु होनी चाहिए। तो इस बात को और तो कोई समझते ही नहीं कि भाई आयुष्मान भव क्या है, धनवान भव क्या है। हद के धनवान कि बेहद के ज्ञान रत्नों के धनवान, तो बरोबर है ना। आयुष्मान बनते हो, फुल एज मिलती है, अकाले मृत्यु की तो बात ही नहीं होती है, क्योंकि तुम अमरपुरी में जाते हो। अभी ये अमरपुरी में जाने का वर्षा तुम पाते हो, और ये वर्षा कोई भी दुनिया में साधु संत महात्मा ब्राह्मण दे ही नहीं सकते। ओम शांति।